दोस्तों, प्रैक्टिस भी हो गई, नेट्स भी हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो गई और अच्छी अच्छी बातें भी हो गई। अब आ गया है टूर्नामेंट का बिजनेस एंड, यानी 3 मैच जीतो तो वर्ल्ड चैंपियन बनो, चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बनो। इन्हीं 3 मैचों से सारा फैसला होना है। टीम की तैयारी पूरी है और केएल राहुल ने भी काफी अच्छी बातें कही है। आज असिस्टेंट कोच रायन टेंडुलकर आए थे, जो पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते थे। जब गौतम गंभीर ने अपना सेटअप बनाया तो उन्होंने अपने साथ काम कर चुके लोगों को टीम मैनेजमेंट में शामिल किया। इसकी काफी आलोचना भी हुई थी, खासकर जब टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी और न्यूजीलैंड से घर में हारी। लेकिन वक्त वक्त की बात है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, टीम का जोश और मोमेंटम शानदार है। लेकिन अब असली इम्तिहान शुरू होता है, नॉकआउट स्टेज। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कप्तान रोहित शर्मा कल के मैच में खेलेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में केएल राहुल हो या रायन टेंडुलकर, किसी ने साफ नहीं कहा कि कप्तान पक्का खेल रहे हैं, बस इतना कहा कि वे फिट है। मोहम्मद शमी को लेकर भी यही कहा गया। नेट्स में रोहित शर्मा की अच्छी बैटिंग प्रैक्टिस और शमी की जोरदार बॉलिंग के विजुअल्स भी सामने आए हैं। चर्चा है कि अगर रोहित 95 से 98% भी फिट है तो भी उन्हें खेलना चाहिए, क्योंकि अगर वे नहीं खेलते तो कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल पर आ जाएगी, जो फॉर्म में तो है, लेकिन कप्तानी का दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। आगे के मैच बेहद अहम है और नॉकआउट में रिकवरी का मौका नहीं मिलता, इसलिए रोहित का फिट होकर खेलना टीम के लिए फायदेमंद रहेगा। उनका बल्ला रन उगल रहा है, स्टार्ट अच्छे मिल रहे हैं। शमी को लेकर भी यही राय है कि फिट है तो खेलना चाहिए, क्योंकि टीम विनिंग कॉम्बिनेशन में है और मोमेंटम साथ है, तो एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं। 1 हफ्ते का गैप मिला था जिसमें सबने आराम किया और मेंटल तैयारी की, जो सेमीफाइनल फाइनल जैसे मैचों में जरूरी होती है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ इस मैच में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं दिखती जब तक मजबूरी न हो। राहुल ने बीसीसीआई टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा था कि टीम मैनेजमेंट में डिफरेंट कॉम्बिनेशन आजमाने का टेम्पटेशन तो रहता है, लेकिन माना जा रहा है कि टीम में बदलाव नहीं होगा। कप्तान आमतौर पर ऐसे मौकों पर चांस नहीं लेते, जैसा पुराने दौर में ऑस्ट्रेलिया की सेटल टीम में देखा जाता था। ऋषभ पंत बनाम केएल राहुल की बहस भी चर्चा में है। राहुल ने खुद माना कि जब पंत जैसा बल्लेबाज बाहर बैठता है तो ऐसी बातें उठती ही है, लेकिन उनका फोकस अपने रोल, स्ट्राइक रेट मेंटेन करना पर है। 2 विकेट कीपरों के बीच हेल्दी कंपटीशन टीम के लिए अच्छा माना जा रहा है। अगर रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं तो राहुल ऊपर आ सकते हैं और पंत को मौका मिल सकता है। यह पूरी तरह रोहित और टीम मैनेजमेंट की सोच पर निर्भर करेगा। टॉस को लेकर राय है कि अगर कल भारत टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा टारगेट सेट किया जा सके और टीम टेम्पलेट के मुताबिक 300 के आसपास स्कोर बने। हालांकि चेजिंग में भी भारतीय टीम, खासकर विराट कोहली की मौजूदगी में, बहुत मजबूत मानी जाती है। टॉस को लेकर राय है कि अगर कल भारत टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, ताकि एक अच्छा टारगेट सेट किया जा सके और टीम टेम्पलेट के मुताबिक 300 के आसपास स्कोर बने। हालांकि चेजिंग में भी भारतीय टीम, खासकर विराट कोहली की मौजूदगी में, बहुत मजबूत मानी जाती है। दोनों टीमों के मुकाबलों की बात करें तो शुभमन गिल और विल यंग के बीच ज्यादा फर्क नहीं है, हालांकि गिल थोड़ा आगे माने जा रहे हैं। रोहित शर्मा बनाम डेवोन कॉनवे में रोहित को साफ बढ़त है। विराट कोहली बनाम केन विलियमसन में, भले ही विलियमसन के हाल के रन कम हो, उनकी मैच पढ़ने की समझ शानदार है। फिर भी विराट को दुनिया का बेस्ट बल्लेबाज मानते हुए बढ़त दी जा रही है। नंबर 4 पर रचिन रविंद्र बनाम श्रेयस अय्यर में रचिन बाएं हाथ के होने और गेंदबाजी का विकल्प देने से फायदे में है, लेकिन दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिच पर स्पिन खेलने में माहिर श्रेयस अय्यर को न्यूजीलैंड के चक्रव्यूह को तोड़ने वाला अर्जुन कहा जा रहा है, क्योंकि वे फुटवर्क के दम पर स्पिनरों को अच्छा खेलते हैं। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी और मैट हेनरी के बीच कड़ा मुकाबला है, लेकिन शमी को हल्की बढ़त दी जा रही है। हर्षित राणा बनाम काइल जेमिसन में राणा को उनके सुधरते डेथ ओवर्स के चलते तरजीह दी जा रही है। हार्दिक पांड्या को उनकी ऑलराउंड क्षमता, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग के चलते विलियम ओरूर्क से काफी आगे बताया गया, जबकि ग्लेन फिलिप्स की तारीफ के बावजूद हार्दिक को बेहतर संतुलन देने वाला खिलाड़ी माना गया। स्पिन विभाग में रविंद्र जडेजा बैटिंग में सेंटनर से आगे और फील्डिंग में लगभग बराबर है। अक्षर पटेल और माइकल ब्रेसवेल दोनों अलग तरह के लेकिन प्रभावी गेंदबाज माने गए। ऑस्ट्रेलिया को लेकर सवाल पर जवाब मिला कि उनकी बल्लेबाजी मजबूत है, लेकिन गेंदबाजी उतनी दमदार नहीं और दुबई की कंडीशन से तालमेल बिठाने में उन्हें वक्त लग सकता है।
जबकि भारत ने वहां पहले ही कई मैच खेले हैं, जिससे उसे कंडीशंस की अच्छी समझ है। साउथ अफ्रीका को भी एक मजबूत दावेदार बताया गया, जिनकी टीम पूरी तरह ऑलराउंड है। बस सवाल यही है कि क्या वे अपनी चोकर वाली मानसिकता को तोड़ पाएंगे। टेस्ट कप्तानी को लेकर स्पष्ट किया गया कि रोहित शर्मा फिलहाल कहीं नहीं जा रहे और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने से उनके और विराट कोहली के करियर को आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि खिलाड़ियों की मोटिवेशन नतीजे पर निर्भर नहीं होती। वेस्ट इंडीज क्रिकेट के पतन पर चर्चा करते हुए बताया गया कि वहां के खिलाड़ी अब दुनिया भर की T20 लीग खेलने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। बोर्ड और द्वीपों के बीच आपसी तालमेल की कमी है और कई युवा एथलीट अमेरिकी बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों की तरफ मुड़ गए हैं, जिससे क्रिकेट को नुकसान हुआ। आखिर में यह उम्मीद जताई गई कि कल का मुकाबला कांटे का होगा, क्योंकि दोनों टीमों की फील्डिंग और बॉलिंग बैटिंग क्षमता में ज्यादा फर्क नहीं है और हाल के मैचों में कैच छूटने जैसी गलतियां हुई है। शो का समापन दर्शकों से सब्सक्राइब करने, नोटिफिकेशन ऑन करने की अपील और अगले दिन के कवरेज सुबह 11 बजे जनता के साथ लाइव, दोपहर 1:30 बजे स्टूडियो शो की जानकारी के साथ हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी का बिजनेस एंड आ गया है। अब 3 मैच जीतो, चैंपियन बनो। टीम इंडिया की तैयारी पूरी है और माहौल पॉजिटिव है। हालांकि पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मिली हार की काफी आलोचना हुई थी। सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित शर्मा कल न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेंगे? नेट्स में उन्होंने अच्छी बैटिंग की है और फिट दिख रहे हैं। मोहम्मद शमी भी दौड़कर बॉलिंग करते नजर आए। राय है कि अगर दोनों 90% प्लस फिट है तो भी खेलना चाहिए, क्योंकि रोहित के हटने से कप्तानी का दबाव शुभमन गिल पर आ जाएगा, जिससे उनकी फॉर्म प्रभावित हो सकती है। नॉकआउट स्टेज में एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश नहीं मानी जा रही। ऋषभ पंत बनाम केएल राहुल की बहस भी गर्म है। राहुल मानते हैं कि पंत जैसा बल्लेबाज बाहर बैठे तो सवाल उठना लाजमी है, लेकिन उनका फोकस अपने रोल पर है। अगर रोहित नहीं खेलते तो पंत को मौका मिल सकता है। टॉस जीतने पर पहले बैटिंग की सलाह दी गई है, ताकि अच्छा टारगेट सेट हो सके। हालांकि चेजिंग में भी टीम इंडिया मजबूत मानी जाती है। खिलाड़ियों की तुलना में गिल बनाम विल यंग बराबरी पर, रोहित बनाम कॉनवे में रोहित आगे, कोहली बनाम विलियमसन में कोहली आगे। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर को स्पिन खेलने की काबिलियत के चलते न्यूजीलैंड का चक्रव्यूह तोड़ने वाला अर्जुन कहा गया। हालांकि रचिन रविंद्र बाएं हाथ और बॉलिंग विकल्प से फायदे में है। गेंदबाजी में शमी बनाम हेनरी करीबी मुकाबला। हार्दिक पांड्या को उनकी ऑलराउंड क्षमता से बड़ी बढ़त और स्पिन में जडेजा अक्षर की जोड़ी को मजबूत माना गया। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग तगड़ी है, पर बॉलिंग उतनी दमदार नहीं और दुबई कंडीशन से तालमेल बिठाना उनके लिए चुनौती होगा, जबकि भारत ने पहले ही कई मैच वहां खेले हैं। साउथ अफ्रीका भी मजबूत दावेदार है। बस सवाल यही कि क्या वे चोकर टैग तोड़ पाएंगे। रोहित की टेस्ट कप्तानी फिलहाल बरकरार रहने की बात कही गई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट के पतन की वजह लीग क्रिकेट और खिलाड़ियों का दूसरे खेलों की तरफ रुख बताया गया। आखिर में उम्मीद जताई गई कि कल का मैच कांटे का होगा, क्योंकि दोनों टीमों में ज्यादा फर्क नहीं और फील्डिंग की गलतियां पहले भी नतीजे बदल चुकी है।